Okay, so continuing the previous class. So थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ रहा है ना? मेनली ये स्टेप बाय स्टेप तुम लोग को ये फॉलो करना पड़ेगा, कैसे कैसे मतलब इसका स्कैटरिंग मैट्रिक्स डिजाइन हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स में हम लोग पहले जो देखे एक ये जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली एक एस मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चर है ना। S11 S12 S13 S14 S21 S22 S24, ये बेसिकली एक स्कैटरिंग 4 पोर्ट स्कैटरिंग मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर। तो हम लोग का जो थियोरेटिकल एजम्पशन है दैट मीन्स कौन सा पोर्ट में हम लोग पावर देंगे, कौन सा पोर्ट से हम लोग का उसका फॉरवर्डेड पावर मिलेगा, बैकवर्डेड पावर मिलेगा, ठीक है, कपलिंग पावर मिलेगा। सो ये जो एजम्पशन है इसके ऊपर बेस करके हम लोग इसका एस पैरामीटर का प्रॉपर्टी के ऊपर इसको अप्लाई की, और वो मिलने के बाद हम लोग का S11 S22 S33 S44 इक्वल्स टू 0 हो गया है ना, क्योंकि ऑल पोर्ट्स आर मैच टर्मिनेटेड। सो लाइक दिस हम लोग कुछ कुछ अप्लाई करने के बाद हम लोग का कुछ रिजल्ट्स हम लोग को मिला है, ये वाला रिजल्ट्स 0 S12 0 S14 सारा का सारा प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद। सर स्क्रीन शो नहीं कर रहा सर। हाँ बोलो। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है सर, स्क्रीन शेयर करिए आपने। सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, सो यहाँ पे जो एस इक्वल्स टू जो हम लोग का मेन है 0 1 2, दैट मीन्स इसमें हम लोग का सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी या आइडेंटिकल प्रॉपर्टी हम लोग सारा कुछ अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम लोग का वो जो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग का मिला है इस स्ट्रक्चर में वो सब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। सो फाइनली हम लोग हम लोग P एंड Q एक एजम्पशन ले रहे हैं, दैट मीन्स जो फॉरवर्ड पावर है वो P एंड जो कपल पावर है वो Q, ठीक है। उससे देखो कपल पावर इसमें क्या लिखा है, एक समझने से क्लियर हो जाएगा। S14 एंड S23 इक्वल्स टू Q, S14 एंड S23 S14 एंड S23 देखते S14 एंड S23 क्या क्या है। देखो S14 का मतलब क्या होगा, S14 क्या मतलब क्या है, S14 है ना, दैट मीन्स हम लोग इधर से कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड किए और हम लोग का रिफ्लेक्शन इधर से मिल रहा है, कपल्ड मतलब हम लोग का कपल्ड चाहिए। क्यों हम लोग क्यों लिख रहे हैं ना, कपल्ड हम लोग का एक है फॉरवर्ड पावर और एक है कपल्ड पावर। सो ये कंडीशन हो सकता है, और एक है 2-3, सिंपल। तो 2-3 कंडीशन में इस डायरेक्शन से तुम दो, इस डायरेक्शन में अगर तुम इंसर्ट करोगे तो इसमें से तुम्हारा मेन आउटपुट आ जाएगा और इसमें से तुम्हारा कपल्ड आ जाएगा, तो ये हो गया S23। क्लियर हुआ? सो दिस इज द फर्स्ट S14 एंड दिस इज द 2-3। तो ये है तुम्हारा क्यू कपल्ड पावर के टर्म्स में। सो ये P एंड Q हम लोग जब अगर पुट कर दिए, P एंड Q अगर पुट कर देंगे तो ये जो हम लोग का जो फॉर्मूला अगर बन जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स ये S12 एंड S34 के जगह पे P लिख देंगे एंड S14 एंड S23 जगह पे Q लिख देंगे। सो ये दोनों अगर पुट कर दोगे तो हम लोग का जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह का दिखेगा, दैट मीन्स 0P 0Q P 0QP 0Q0P Q0P 0, that means this is the S parameter of a नॉर्मल डिरेक्शनल कपलर, ठीक है, नॉर्मल डिरेक्शनल कपलर। और नॉर्मल डिरेक्शनल कपलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देयर आर वैरायटी ऑफ, दैट मींस बथे होल या टू होल्स डिरेक्शनल कपलर्स भी है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो इस ये जो है एक नॉर्मल डिरेक्शनल कपलर, जिसका नॉर्मल डिरेक्शनल कपलर मींस एक 4 पोर्ट डिवाइस जिसमें से हम कुछ पावर देंगे, उसका एक रिसीव पावर मिलेगा और उसका फॉरवर्ड कपल पावर मिलेगा एंड बैकवर्ड कपल पावर भी मिल सकता है। तो ये है एक नॉर्मल मतलब एक डायरेक्शनल कपलर का डायग्राम, एंड उसका जो पी एंड क्यू के टर्म में उसका एस पैटर्न एस मैट्रिक्स उसको हम लोग इस तरह से डिजाइन किए, ठीक है। क्लियर हुआ? वेयर पी इज फॉरवर्ड पावर एंड क्यू इज कपल्ड पावर। तो एक 4 पोर्ट नेटवर्क के लिए इस तरह से उसका एस मैट्रिक्स डिजाइन होता है।
सो ये एस मैट्रिक्स डिजाइन होने का साथ साथ मतलब हम लोग का क्यों मतलब क्या इसमें अचीव होता है कि कौन सा पोर्ट में कौन कितना रिफ्लेक्शन हम लोग को मिल रहा है, कितना रिटर्न लॉस हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, वो हम लोग इस मैट्रिक्स से अचीव कर सकते हैं। सो अगर मान लो इसमें से एस मैट्रिक्स और डायरेक्शनल कपलर आता है तो तुम लोग आसानी से कर दोगे, ठीक है। तो ये मटेरियल ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। सो जिन लोगों का मतलब थोड़ा बहुत मान लो दिक्कत हुआ समझने में, एक बार फिर से रिपीट करोगे समझ में आ जाएगा। और एल्स हम मतलब जो मटेरियल है और भी अच्छा अच्छा कुछ यूट्यूब वीडियोस हम ग्रुप गूगल क्लास में डाल के रखेंगे, ठीक है। एंड बुक्स भी स्टडी करोगे डेफिनेटली। सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शनल कपलर। सो इसमें से डायरेक्शनल कपलर से जो कपलिंग फैक्टर, डायरेक्टिविटी, ठीक है, आइसोलेशन फैक्टर, ये सब टर्म मतलब मेनली यही तीन टर्म है या पैरामीटर्स है। तो ये तीन पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड कपलिंग फैक्टर खास करके बहुत बार मतलब शॉर्ट नोट में या फिर 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कपलिंग फैक्टर। सो ये जो तीन पैरामीटर है बेसिकली कपलिंग फैक्टर, डायरेक्टिविटी डी एंड आइसोलेशन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ये तीन हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली इसका एक डायरेक्शनल कपलर का स्कैटरिंग मैट्रिक्स डिजाइन करने के लिए बोला जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? सो दैट्स अप टू डायरेक्शनल कपलर। और भी हम आज एक और चीज देखेंगे, दैट इज फेज शिफ्टर। सो फेज शिफ्टर इज लिटिल बिट थ्योरेटिकल। सो फेज शिफ्टर बेसिकली किस तरह का दिखता है, वो इस तरह से, ठीक है। ये तुम लोग एक दिखाने के लिए मतलब ये बेसिकली एक वेब गाइड है, वेब गाइड है ना, नॉर्मल वेब गाइड जिसके थ्रू सिग्नल ट्रेवल करता है। एंड ये फेज शिफ्टर का मतलब काम क्या होता है कि एक सिग्नल को जो पास हो रहा है आउटपुट एंड में, उसका शिफ्ट मतलब फेज जो है वो वेरी हम लोग कर पाए, ठीक है। क्लियर हुआ? एक सिग्नल जब प्रोवाइड हो रहा है, एक माइक्रोवेव सिग्नल, उसका तो एक पर्टिकुलर फेज है, क्लियर हुआ? तो वो पर्टिकुलर फेज लेके पास हो रहा है। तो हम लोग ये आउटपुट टर्मिनल में, सपोज इट इज अवर आउटपुट एंड, लोड एंड, ये आउटपुट एंड में हम लोग ये चाहते हैं कि वो सिग्नल का जो वो फेज है वो हम लोग का नहीं चाहिए, कोई दूसरा फेज चाहिए। तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उस केस में हम लोग को ऐसा कुछ मतलब टेक्निक्स अप्लाई करना पड़ेगा जिसके वजह से हम लोग उस वो फेज डेविएट होकर कोई दूसरा फेज बन जाए। तो यही काम हम लोग का करता है फेज शिफ्टर में, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये घुमाने का चीज है नॉब, ठीक है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसको घुमा के हम लोग जो है ना चेंज कर सकते हैं फेज को। तो वही थोड़ा सा हम देखेंगे। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ऑलरेडी नोट्स जो है इसका नोट्स बहुत ही अच्छे से हम लिख के तुम लोग का गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए हैं, चेक कर लेना। और इसका बेसिक्स मतलब थोड़ा सा हम तुम लोग को एक आइडिया दे देते हैं, बाकी नोट्स तो तुम लोग के पास है ऑलरेडी। सो अटेंडेंस सबको दे दो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स नंबर इज मोर देन द चैट नंबर। सो अटेंडेंस सबको दे दो, हम सेव कर लेंगे, सेकेंड क्लास का अटेंडेंस हो रहा है। सो जो जो नहीं दिया हो, सो हम इसका स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट तुम लोग का ये कुछ क्वेरीज था शायद रिगार्डिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स का वैल्यूज लेके, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, तो जब ये लेबोरेटरी मतलब हम लेते हैं, तुम लोग का जो 3 ही एक्सपेरिमेंट हुआ है, 1, 2 एंड 3, तो उस समय मतलब तुम लोग क्या करते हो जब हम लैब जब डिस्कस करते हैं? तो तुम लोगों का जो है वैल्यूज जो है हम मतलब ऑलरेडी हम स्क्रीन पे ये मतलब जैसे ये नोट जैसा ये हो रहा है राइटिंग, ठीक है। तो ये राइटिंग इस तरह से हम लिख के तुम लोग का वैल्यू उस टेबल में पुट कर दिए। उस टेबल में मतलब उस जो जो टेबल्स है उसमें से कौन सा रिक्वायर्ड है कौन सा नहीं है, किस तरह से वैल्यू पुट करना पड़ेगा, सारा का सारा तो हम तुम लोग को बोल दिए। तो उसके बाद मतलब तुम लोग का ये तो हमको फिर क्या लगेगा कि तुम लोग कोई भी क्लास फॉलो नहीं किए, है ना। सो जिन लोगों का डाउट्स है, ठीक है, तुम लोग जाके मेरा जो वो यूट्यूब क्लास है माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव क्लास तो हम एक सीरीज पे देते हैं। सपोज माइक्रोवेव क्लास 15, माइक्रोवेव क्लास 16, इस तरह से जिसके बाद आगे आगे क्लास जाता है उस तरह से नंबर बढ़ता है। लेकिन जो लैब है माइक्रोवेव लैब देखोगे 1A एंड 1B, इस तरह से 1B इस तरह से हम 1 लैब को डिनोट किए। माइक्रोवेव लैब 2 उसका एक ही पार्ट है। माइक्रोवेव लैब 3 उसका भी एक ही पार्ट है। उसमें जाके जहां पे रीडिंग का या जहां पे सेक्शंस का मतलब डिस्कशन हुआ है वो पहले सुनो,
हम यहाँ पे अगर चाहते हैं तो बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि तुम लोग जाके उसको अटेंड करो, जो मिस कर दिए और जो भी है वो जाके अटेंड करो। वहां से हम प्रॉपरली तुम लोग का जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें कौन सा चीज लिखना चाहिए एंड कौन सा नहीं लिखना चाहिए, एज बिकॉज हम लोग वर्चुअली देख रहे हैं तो सारा का सारा रीडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्या क्या नहीं है क्या नहीं है सब उसमें बोला गया है। जब लैब हुआ है हम तुम लोग का डिटेल्स में डिस्कस कर दिए थे कितना कितना चाहिए, आधा हम नहीं छोड़े। क्लियर? सो जाके एक बार 1 2 एंड 3 जहां पे जिसका जो जहां पे प्रॉब्लम है एक बार चेक करो, कितना लिखना पड़ेगा कितना नहीं, सारा कुछ उसमें बोला हुआ है। ओके, लेट्स फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा यू कैन कॉल मी, हम तुम लोग को बोल देंगे कहाँ पे। लेकिन आई थिंक वो वीडियो अगर देख लोगे, जहाँ पे है पूरा नहीं देखोगे, जो जहाँ पे है मतलब डिस्कस, वो जो मैनुअल्स लेके मतलब लास्ट 3 4 मिनट देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वैल्यूज भी हम पुट कर दिए थे, एकदम हम लिख दिए थे, हमको याद है कि कितना कितना लिखना पड़ेगा टेबल्स में। तुम लोग तो रीडिंग नहीं ले पाओगे तो वैल्यू तो ऑब्वियसली है, तुम लोग को देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड देयर, सो अपलोडेड है, चेक कर लेना। तो इसका अपलोड करने का फिर फायदा क्या हुआ? तो फिर अगर हम फोन करके बोलेंगे या रिपीट करेंगे, तुम लोग का सामने है, चेक कर लो भाई, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा। सो फेस शिफ्टर थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है। ओके, सो एक्चुअली डाउनलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, सो नाउ इट्स ओके। ओके, सो फेस शिफ्टर देखो देखो यहाँ पे हम बहुत ही मतलब एक क्विक रिव्यू तुम लोगों को करके दे रहे हैं, ठीक है, नोट दिया हुआ है और ये आई थिंक सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। तुम लोग फेस शिफ्टर के बारे में मेनली शॉर्ट नोट पूछा जाता है एग्जाम में। सो क्या क्या है, बेसिकली बेसिक फंडा हम तुम लोग को बोल दे रहे हैं, बाकी जो थ्योरी पार्ट है ये तो तुम लोग डेफिनेटली इधर से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे जो जो कंसेप्ट मतलब लेके डिस्कस किया गया है कि बेसिक कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव फेज शिफ्टर, कि कौन सा टाइप है, एडजस्टेबल फेज शिफ्टर, नॉन एडजस्टेबल फेज शिफ्टर एंड एप्लीकेशन। ओके, तो मेनली 7 मार्क्स में जो सो हम क्वेश्चन देखे, 7 मार्क्स में इसका शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोवेव फेज शिफ्टर। सो मेन बेसिक जो मेरा मुद्दा है, बेसिक मतलब क्यों हम इसको स्टडी करना चाहते हैं वो समझ में आ गया कि हम लोग एक इनपुट दे रहे हैं और एक आउटपुट टर्मिनल है। सो इनपुट टर्मिनल में जो भी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, आउटपुट टर्मिनल में हम उसका फेज मतलब जो उसका नॉर्मल फेज था उसको हम लोग चेंज करके कोई दूसरा फेज लाना चाहते हैं। क्लियर हुआ ये आइडिया? तो ये आइडिया करने के लिए मतलब हम लोग का कुछ प्रोसेस अपनाना पड़ता है। ओके, सो हम देखते हैं क्या क्या है। तो देखो, बेसिक्स ऑफ माइक्रोवेव फेज शिफ्टर। तो फेज शिफ्टर इज अ सर्किट which is utilized in electromagnetic oscillations to have phase deviation at output side with respect to input side. ओके, हम लोग का फेज डेविएशन चाहिए आउटपुट साइड में विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट साइड, जो हम बोल रहे थे वही लिखा हुआ है। देन अ डिवाइस डिजाइन्ड टू अल्टर द फेज of electromagnetic oscillations at the output of a microwave transmission line with respect to the phase of the oscillations at the input of the line. That means वही चीज को घुमा के हम लोग और भी थोड़ा सा टेक्निकली बात किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस के बारे में, लेकिन मेन टर्म्स यहाँ पे वही चीज है।
दैट मीन्स हम लोग जो ऑल्टर कर दे रहे हैं फेज को, जो हम लोग का मेन आउटपुट फेज है उसको ऑल्टर कर दे रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट फेज। मतलब हम लोग जो इनपुट जो देखो विथ रेस्पेक्ट टू द फेज ऑफ द ऑसिलेशंस एट व्हिच द इनपुट ऑफ द लाइन, जो इनपुट लाइन में प्रोवाइड किया गया था उसका फेज ऑल्टर करके हम लोग एक डिफरेंट फेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं। नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि हाउ टू अचीव दिस फेज, हाउ टू अचीव दिस फेज। ओके, सो हाउ टू अचीव दिस फेज, तो ये मेन एक लाइन में हम तुम लोग के सामने रख दिए इसको कि द फेज शिफ्ट इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ये एक प्रोसेस है, और भी डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन ये एक प्रोसेस है कि द फेज शिफ्ट इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल लेंथ। दैट मींस इसका मतलब क्या हो रहा है, सपोज यू आर यूजिंग ए ट्रांसमिशन लाइन और सपोज यू आर यूजिंग अ वेव गाइड, रेक्टेंगुलर वेव गाइड, तो हम लोग का सिंपली जो क्या हो जाएगा जानते हो, ये जो वेव गाइड का लेंथ है ना, यहाँ पे जो वेव गाइड का लेंथ है, ये लेंथ अगर तुम वेरी कर दोगे, दैट मींस इसको अगर किसी तरह से छोटा कर सकते हो या फिर बड़ा कर सकते हो या फिर और कुछ इसके ऊपर स्टॉप करके कोई दूसरा कुछ मैकेनिज्म करके, दैट मींस लेंथ में कुछ वेरिएशन तुम ला सकते हो, दैट मींस यू विल गेट द फेज शिफ्ट। ठीक है, एक इसका एक जो डायग्राम है ना, मतलब एकदम आसानी से हम तुम लोगों का बोलना चाहेंगे, जब हम लोग का वो डायग्राम हो रहा था तो एक 3D व्यू इमेजिन करो। ठीक है, इधर से जो हम लोग को जो सुपर मल्टीपल ऑफ लैम्डा जी याद है वो वाला, सो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे सपोज मान लो एक सिंपल मतलब एक लैम्डा जी बाई 2, ये बेसिकली इसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा जी बाई 2 है ना, ये वाला, तो इसका तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो जाके अगर तुम इस लेंथ को अगर कट करके इधर यहां से तुम आउटपुट मेजर करोगे, मतलब इधर इधर इतना दूर नहीं गए, इधर से ही पहले तुम इसको शॉर्ट कर दी, तो फिर क्या होगा बोल सकते हो, तो ये जो लैम्डा जी बाई 2 डिस्टेंस था पहले, तो अभी वो छोटा हो गया, लेस देन लैम्डा जी बाई 2 हो गया, लेस देन लैम्डा जी बाई 2 हो गया। सो लेस देन लैम्डा जी बाई 2 होने का मतलब जो तुम्हारा फेज जो वहां पे हो रहा था वो इसमें हम लोग का अचीव नहीं होगा, तो हट जाएगा, डेफिनेटली फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो क्लियरली यू कैन आंसर दैट द फेज शिफ्ट इज अचीव्ड by changing the electrical length of the transmission line। that means जो ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल लेंथ है, वो लेंथ में अगर तुम कुछ अल्टर करोगे तो तुम्हारा फेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम बेसिक फंडा के ऊपर देखो जोर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी नोट्स तो तुम लोग के सामने है, देखते नीचे क्या है। हाउ टू अचीव फेज शिफ्ट। ओके, हाउ टू अचीव फेज शिफ्ट हो गया, कि हम लोग का लेंथ में कुछ करना पड़ेगा। देन इन व्हिच द फेज शिफ्ट डिपेंड, किसके किसके ऊपर ये फेज शिफ्ट डिपेंड करता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, ये नोट में मेंशन नहीं है तो ये थोड़ा सा ध्यान दो कि द फेज शिफ्ट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ये ऑलरेडी तुम लोग जान चुके हो, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन या फिर वेवलेंथ, एंड ऑपरेटिंग वेवलेंथ। ठीक है, दो चीज हो रहा है, तो मेनली हम लोग का जो फेज डिले होता है ना, फेज डिले, तो फेज डिले को कैसे हम लोग लिखते जानते हो, फेज डिले, ये मेरा नोट में मेंशन नहीं हुआ, हाँ, सो फेज डिले, एक सेकेंड, फेज डिले, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो फेज डिले हम लोग का हम लोग जो डिफाइन करते हैं ना, बीटा एल इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा जी into L. This is the
definition of phase delay, very very important one. Definition of phase delay, beta L equals to 2 pi by lambda g into L. ओके, सो यहाँ पे जो L है ये ट्रांसमिशन, ये और बीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा के जगह पे लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा जी. ओके, सो ये 2 पाई बाई लैम्डा जी, इसको अगर और हम लोग अगर क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि लैम्डा जी का वैल्यू तुम लोग जानते हो, लैम्डा जी का वैल्यू ऑलरेडी तुम लोग जानते हो, लैम्डा जी इज इक्वल टू लैम्डा बाई, मतलब जो गाइडेड वेवलेंथ है, गाइडेड वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा बाई 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एफ सी बाई एफ होल स्क्वायर, एफ सी बाई एफ होल स्क्वायर, गाइडेड वेवलेंथ एफ सी बाई एफ होल स्क्वायर. क्लियर? ओके, सो यहाँ पे गाइडेड वेवलेंथ 1 माइनस एफ सी बाई एफ होल स्क्वायर, इसको अगर और हम लोग डिफाइन करेंगे ना, तो और इसको अगर और इलाबोरेटली लिखेंगे, सो ये जो है लैम्डा बाई 1 लैम्डा बाई रूट ओवर 1 माइनस एफ सी बाई एफ स्क्वायर, इसको अगर और डिफाइनली लिखेंगे तो इसके लैम्डा के जगह पे क्या हो जाएगा, सी बाई एफ, और एक अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन आर रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एफ सी बाई एफ होल स्क्वायर. ओके, सो ये इसको मतलब हम लोग, क्योंकि ये जान समझना थोड़ा सा जरूरी है, बुक्स पे भी मिलेगा या फिर ये तो यूट्यूब में रहेगा ही, तुम लोग नोट कर लेना. सो बीटा एल इक्वल्स टू फेज डिले, फेज डिले इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा जी इनटू एल. ओके, सो ये लैम्डा जी को हम लोग इस तरह से डिफाइन किया, लैम्डा जी इक्वल्स टू लैम्डा बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एफ सी बाई एफ होल स्क्वायर, और ये इसको अगर लैम्डा के जगह पे अगर पुट कर देंगे सी बाई एफ, तो एक मीडियम के लिए कोई भी एक मान लो दूसरा मीडियम है तो उसके लिए एप्सिलॉन आर हम लोग जानते हैं. सो ये जो एप्सिलॉन आर, दैट मींस इसका मीडियम का अगर कांस्टेंट हम लोग चेंज कर देंगे, डाइलेक्ट्रिसिटी चेंज कर देंगे, तो भी जाके हम लोग का एफसी का वैल्यू चेंज हो जाएगा. ओके, एंड ये जो पैरामीटर है एफ सी बाई ए, ये जो पैरामीटर है एफ सी बाई ए, ये पैरामीटर किस वजह से चेंज होगा जानते हो, हम लोग अगर कोई भी वेब गाइड यूज करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू का, मतलब अगर एक मान लो वेब गाइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है इस टाइप का, तो उसको अगर हम लोग कोई भी इधर उधर कर देंगे, दैट मींस इसको छोटा कर देंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, दैट मींस क्रॉस सेक्शनल व्यू में अगर हम लोग कोई चेंज कर देंगे तो फिर हम लोग का उस केस में भी चेंज होगा. दैट मींस हम लोग का मेन चेंज करने का क्या हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, एल. ठीक से देखो, द फेज शिफ्ट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन लेंथ, दैट मींस एल चेंज करना चाहते हैं, एंड ऑपरेटिंग वेवलेंथ, ऑपरेटिंग वेवलेंथ चेंज करने का वही सब तरीका है, डाइलेक्ट्रिक मेजर चेंज करो या नहीं तो वेव गाइड का क्रॉस सेक्शनल व्यू चेंज करो. ठीक है, क्लियर? सो माइक्रोवेव फेज शिफ्टर में बी एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, एक हो गया तुम्हारा एडजस्टेबल और एक है नॉन एडजस्टेबल. two types, mainly two types. Okay, so adjustable phase shifter and non adjustable phase shifter, इसमें थोड़ा सा देखते क्या है adjustable. तो बेसिकली देखो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो हम नोट लिख के रखे, ये तुम लोगों को तो मिल गया है ऑलरेडी, गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है, चेक कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये मैकेनिकली और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकली इसका मतलब इसमें हम लोग का चेंजिंग, मतलब कैसे कॉन्फ़िगरेशन करके ये सो चलिए, नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है, बार बार नेट डिस्कनेक्ट. आई थिंक एम आई क्लियर, ऑडिबल, वॉइस आ रहा है ना? यस सर, अभी आ रहा है, पहले कट गया था बट. अच्छा ठीक है, एक्चुअली नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है,
that is why. So adjustable phase shifter and non adjustable phase shifter. तो simple basic अगर definition अगर तुम लोग दोगे इसका कि what is adjustable phase shifter and non adjustable phase shifter, so इसमें first जो ये जो term है इसी में ही सब कुछ लिखा हुआ है कि adjustable phase shifter consist of a feeder section. ओके, सो ये फीडर सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है that introduce the phase shift. Adjustable phase shifter consist of a feeder section that introduce a phase shift. ये फीडर सेक्शन जो हम तुम लोग को डायग्राम में दिखाए ना, ये डायग्राम जो हम तुम लोग को दिखा है फीडर सेक्शन, सो दिस इज द फीडर सेक्शन. क्लियर हुआ? दिस इज अ एडजस्टेबल फेज शिफ्टर. सो एडजस्टेबल फेज शिफ्टर, नॉन एडजस्टेबल फेज शिफ्टर, फीडर सेक्शन इसमें रहेगा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट्स कैन बी एडजस्टेड एज रिक्वायर्ड. दैट मींस इसका जो शिफ्ट्स का मैग्नीट्यूड है, ओके, वो हम लोग अपने तरह से चेंज कर सकते हैं. देन इसमें जो टू प्रिंसिपल बेसिकली यूज हुआ है एडजस्टेबल फेज शिफ्टर में, वो है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल. सो इसमें बेसिकली कुछ अरेंजमेंट के ऊपर बेस करके, मतलब कैसे कैसे हम लोग अरेंजमेंट किया करेंगे उसके ऊपर चर्चा किया गया है. तो एक बार तुम लोग रीडिंग कर लेना, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल फ्लैट थ्योरी. ओके, सो लिखा हुआ है दैट मींस इसमें कुछ मूवेबल डाइलेक्ट्रिक प्लेट कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं या नहीं, सारा कुछ मतलब एकदम थ्योरेटिकल है और इसमें कुछ मतलब समझाने का और इस तरह से कुछ चीज है नहीं. सिंपल मतलब इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड लेंथ को कैसे एडजस्टेबल किया हम लोग करेंगे, उसी को लेके हम लोग का इधर डिस्कस किया गया है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली ब्रैकेट में कि बाय चेंजिंग लेंथ और बाय हैविंग मूवेबल डाइलेक्ट्रिक प्लेट इट इज पॉसिबल टू चेंज द फेज शिफ्ट. ओके, दैट मीन्स हम लोग का जो भी कुछ कंसर्न है वो हम लोग का फेज शिफ्ट करना है. फेज शिफ्ट हम लोग का मेन कंसर्न इसमें होना चाहिए, बट इट कुड अफेक्ट द फेज वेलोसिटी और ऑपरेटिंग वेवलेंथ. ओके, सो जहां जैसे ही तुम फेज शिफ्ट कर दोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा जो मेन सिग्नल है वो मेन सिग्नल का फेज वेलोसिटी एंड ऑपरेटिंग वेवलेंथ के ऊपर इसका असर तो पड़ेगा ही. Another type देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, another type in the first category uses compressible sections of a rectangular waveguides with elastic suspension members mounted on the narrow walls in such a way at the width of the waveguide can be changed. That means इसका जो बेसिक मेन मतलब मेन मुद्दा है वो है तुम्हारा, देखो यहाँ पे छोटा करके हम डायग्राम भी ड्रॉ करके रखे. दैट मीन्स एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है एक वेवगाइड का. उस वेवगाइड का लेंथ में अगर तुम कोई अंतर करोगे, ठीक है, दैट मीन्स उस वेवगाइड का अगर तुम डायमेंशंस चेंज कर दो या फिर उसका लेंथ हाइट कमाओ, विड्थ थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है. नॉर्मली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मतलब प्रैक्टिकली हम लोग कैसे मतलब एक वेवगाइड है उसका लेंथ कैसे छोटा बड़ा करेंगे, तो इट इज नॉट इन आवर हैंड. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो तुम लोग का डायग्राम दिखा है, मतलब जो एडजस्टेबल हम लोग का फेज शिफ्टर है उसको हम लोग घुमाते हैं, उसके अंदर में कुछ अरेंजमेंट रहता है, उस हिसाब से ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है और हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट फेज हम लोग अगर रीडिंग लेंगे तो हम लोग का मिलता है. तो कुछ और भी मतलब ब्रिज टाइप ऑफ फेज शिफ्टर है, फेरिट, जिसमें हम लोग फेरिट से कुछ कैलकुलेशन करते हैं. तो ये बेसिकली एक नोट है, नोट एक बार देख लेना, और इसमें कुछ नहीं है, सिंपल तरह से पिन डायोड यूज करते हैं. एक इसमें जैसे इलेक्ट्रिकली जब हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एडजस्टेबल फेज शिफ्टर्स इंक्लूड दोस विद सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स सच एज सेमीकंडक्टर डायोड एज ए पिन डायोड. ओके, सो पिन क्यों यूज करते हैं इसमें, क्योंकि पिन वी नो दैट पिन डायोड इज अ वेरी वेरी फास्टर. इसका जो स्विचिंग ऑपरेशन होता है ना पिन डायोड का, बहुत ही फास्ट इसका ऑपरेशन रहता है पिन डायोड का. सो इसीलिए इस केस में हम लोग का पिन यूज करते हैं, ठीक है. सो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आई थिंक तुम लोगों को भी बोरिंग लग रहा है, बट ये ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में प्रोवाइडेड है. हम फिर से बोल रहा हूँ, जाके चेक कर लेना और लिख लेना कॉपी में. आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि जब फेज शिफ्टर अगर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है तो इस तरह से तुम लोग इसको डिफाइन करोगे. एंड इसमें जो देखो लिखा हुआ है, द मोस्ट प्रॉमिसिंग टाइप्स आर दोज दैट यूज पिन डायोड्स एज स्विचिंग एलिमेंट्स. सो पिन डायोड जैसा हम बात कर रहे थे कि पिन डायोड स्विचिंग एलिमेंट, मतलब इसका जो स्विचिंग प्रॉपर्टी रहता है बहुत ही फास्ट रहता है नॉर्मल एक पीएन जंक्शन के रिस्पेक्ट में. ओके, सो इसीलिए पीएन पीआईएन डायोड हम लोग इसमें यूज करते हैं. सो
कुछ और भी मैकेनिज्म्स इसमें लिखा हुआ है। एडजस्टेबल, मेनली हम लोग का देखो एडजस्टेबल फेस शिफ्टर यूज करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इतना सारा जो पॉइंट्स है, इतना सारा पॉइंट्स एडजस्टेबल फेस शिफ्टर में लिखा गया है। बाकी अगर नॉन एडजस्टेबल का बात करेंगे, नॉन एडजस्टेबल का अगर बात करेंगे तो नॉन एडजस्टेबल फेस शिफ्टर्स कंसिस्ट ऑफ अ फेस कैलिब्रेटेड फीडर सेक्शन। जस्ट वन लाइन में इसका डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। कंसिस्ट ऑफ अ फेस कैलिब्रेटेड फीडर सेक्शन, फेस कैलिब्रेटेड, ओके, जिसका मतलब प्री डिफाइंड रहता है, जिसमें हम लोग मतलब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते उस फेस शिफ्टर में। एडजस्टेबल में जैसा हम लोग का हाथ पे रहेगा, लेकिन नॉन एडजस्टेबल में एकदम प्री कैलिब्रेटेड रहेगा। दैट मीन्स कुछ फिक्स पैरामीटर रहेगा, द कंपनी उसको, मैन्युफैक्चरर उसको डिजाइन करके देगा, उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिक फेस शिफ्टर हो जाएगा। दैट मीन्स आइदर मान लो आइदर 0 और 1, तुम कौन सा फेस शिफ्ट चाहते हो, ठीक है, जस्ट हम एग्जांपल बोल रहा हूँ कि इतना डिग्री हम फेस शिफ्ट चाहते हैं या फिर इतना डिग्री फेस शिफ्ट चाहते हैं। सो 2-3 मोड उसमें दिया हुआ रहेगा, तुमको सिर्फ स्विच दबाना है। सो इसमें हम लोग मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब हम लोग ट्यून करके फेस नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो नॉन एडजस्टेबल में ज्यादा कुछ है नहीं। सो नॉन एडजस्टेबल फेस शिफ्टर कंसिस्ट ऑफ अ फेस कैलिब्रेटेड फीडर सेक्शन, and the phase shift in the section is provided by selecting the desired length, cross sectional dimensions और effective dielectric constants। तो इसमें भी एडजस्टेबल तरह का ही, मतलब किस तरह से मतलब इसमें मैकेनिज्म यूज हुआ है, इसमें भी वही मेन 3 चीज है कि सिलेक्टिंग द डिजायर्ड लेंथ, दैट मींस एल, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस। तो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस में मतलब अगर इफ यू आर यूजिंग ट्रांसमिशन लाइन, देन तो उसमें तुम्हारा कुछ स्टाफ था एडिट करना पड़ेगा, स्टाफ मतलब जोड़ना पड़ेगा या फिर कुछ मतलब घटाना पड़ेगा लेंथ को। एंड अगर वेब गाइड कर रहे हो तो वेब गाइड यूज करोगे तो उसका तुम्हारा सिंपल उसका तुम डायमीटर ये सब चेंज करो, लेंथ विड्थ, ठीक है, वेब गाइड यूज कर रहे हो। सो मतलब ये तुम नहीं कर पाओगे, ये बेसिकली नॉन एडजस्टेबल है। तो फिक्स हम लोग के पास मतलब मैन्युफैक्चरर बना के कुछ देगा, तो उसी को ही हम लोग को लेके काम करना पड़ेगा नॉन एडजस्टेबल के केस में। सो एप्लीकेशंस अगर इसका देखोगे तो फेस शिफ्टर का एप्लीकेशन है माइक्रोवेव डिवाइसेस के लिए अंदर, देन यूज्ड इन माइक्रोवेव डिवाइसेस इन द फीडर ऑफ रेडियो सिस्टम्स टू ट्यून फ्रीक्वेंसी, इन फेज एंटेना एरे एंड इन कोहेरेंट रेडियो सिस्टम, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ फेस शिफ्टर्स। तो बिट थ्योरेटिकल है, 4-5 पेज का थ्योरी है, सो बुक्स में भी है। सो तुम लोग कोई भी जगह से मतलब ऐसे शॉर्ट नोट 7 मार्क्स का इसको रेडी करके रखो, ओके। सो अप टू दिस एंड तुम लोगों का तो क्लास टेस्ट हो गया और बहुत ही जल्दी मतलब मिड सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट। एंड और भी एक चीज हम बोलना चाहेंगे, और मतलब ऐसा भी कुछ स्टूडेंट्स है जिसका मतलब क्लास टेस्ट छूट गया है। क्लास टेस्ट जिस लोगों का छूट गया है तो क्या करोगे, तुम लोगों का मार्क्स नहीं चाहिए क्या? सारा स्टूडेंट आई थिंक नहीं दिया है क्लास टेस्ट।